गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, सबसे पहले तहे दिल से स्वागत उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे लेख को या हमसे संबंधित मुझे अप्रिशिएट किया है, कम्प्लीमेंट दिया। थैंक यू सो मच। और स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस विभा त्रिपाठी जी को, जो एक तरह से कह सकते हैं जो एडिटोरियल जो विभाग होता है जनसत्ता का, मतलब यही उसमें संपादकीय का कार्य करती हैं। और ये बीएचयू में जहाँ तक मुझे जानकारी है एज अ प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए लिखा है मजबूत जड़ों वाला भाई भतीजावाद। इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया था स्पेशली जब सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर का मिस्ट्री काफ़ी मिस्टीरियस होता चला जा रहा था। अभी भी वही बना हुआ है। तो कुछ बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, एक्टर हैं, जो पूरी तरह से जिनका ताल्लुकात इंडस्ट्री से है, बॉलीवुड, उसमें तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ बड़े बड़े एक्टर, कुछ बड़े बड़े एक्ट्रेस, कुछ बड़े बड़े डायरेक्टर जो पूरी तरह से नेपोटिज्म का सहारा लेकर किस तरह से भेदभाव का काम करते हैं। इसी वजह से हमारे एक नए अभिनेता, एक उभरते अभिनेता, जो बंदा 34 साल की उम्र में इतना शोहरत, जो उन्होंने उपलब्धियां बनाई थी, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं अभी तक किसी ने इतना नहीं बनाया होगा। फिर भी दोस्तों, किस प्रकार से आप कह सकते हैं बंदा बहुत डिस्टर्ब हो गया था। क्यों हो गया था? उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो कहाँ पे किया था? बांद्रा वेस्ट में उनका अपार्टमेंट था। ठीक है, तो चलते हैं, अब आगे देखते हैं। प्रतिभाशाली अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के असमय निधन ने लोगों को शोकाकुल करने के साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जो अभी भी पूछे जा रहे हैं। जिन रहस्यमयी परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या की, उसके बाद से बॉलीवुड में कायम गलत परंपराओं पर तीखी बहस छिड़ गई है। इससे फिल्म जगत में रिश्तों के ताने बाने, वर्चस्व और बाहरियों यानी गैर फिल्मी पृष्ठभूमि वालों के साथ होने वाले खराब सलूक को लेकर सवालिया निशान लगे हैं। जहां मुंबई पुलिस सुशांत की मौत के कारणों की जांच में जुटी है, वहीं कंगना रनौत ने अपने बयानों से खलबली मचा दी। जी हां दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे पिछले कई दिनों से जिस तरह से तमाम तरह के एक्सपोज कर रही हैं लगातार कंगना रनौत, ऐसे तमाम तरह के बड़े बड़े डायरेक्टर और एक्टर जो बड़े बड़े अपने आप को सेलिब्रिटी कहते हैं, उसमें आप संजय लीला भंसाली हैं, महेश भट्ट हैं, आपके करण जौहर हैं, अभिनेता सलमान खान हैं, ऐसे तमाम तरह के लोगों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत ही गंदी है, उसमें किस प्रकार से नेपोटिज्म किया जाता है। एक बार मुझे भी लगा कि मुझे भी सुसाइड कर लेना चाहिए, मैं भी अवसाद की स्थिति में चली गई थी। तो दोस्तों, अब इन्हीं के बयानों के माध्यम से जो मुंबई पुलिस है, इनसे भी पूछताछ कर रही है कंगना रनौत से कि आपके पास ऐसे कौन से तथ्य, कौन से एविडेंस है जिसके माध्यम से आप तमाम तरह के बड़े डायरेक्टर और एक्टर के ऊपर आप आरोप लगा रही हैं। सुशांत और कंगना दोनों बॉलीवुड में बाहरी हैं, आउटसाइडर जिन्हें आप कह सकते हैं, जो नेपोटिज्म के दायरे में नहीं आते हैं, उनका कोई लिंक नहीं है। या फिर कहें, नेपोटिज्म का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि दोस्तों भाई भतीजावाद। कहने का मतलब है इनका फिल्म में पहले से कोई गॉडफादर नहीं है, कोई चाचा नहीं है, कोई बाप नहीं है। गॉडफादर तो अलग होता है, ठीक है, पर जैसे कोई रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े डायरेक्टर एक्टर के जो लड़के लड़कियां होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। ऑडिशंस के थ्रू एक नई फिल्म लॉन्च हो जाती है। पर जो आउटसाइडर होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ऑडिशन देना पड़ता है। कभी कभार कुछ ऐसे भी काम करने पड़ते हैं जिनके लिए कह सकते हैं उनकी आत्मा गवाही नहीं देती है। सुशांत और कंगना दोनों बॉलीवुड में बाहरी हैं, जिन्हें अपना मुकाम बनाने के लिए खूब संघर्ष करना पड़ा। एक साक्षात्कार में कंगना ने मुंबई में बॉलीवुड माफिया और उसके द्वारा नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने की बात कहकर एक तरह बर्री की छत में हाथ डाल दिया। इससे बॉलीवुड की कीचड़ सामने आने के साथ ही पक्षपात का मुद्दा भी मुख्य धारा में आ गया। बॉलीवुड माफिया के खिलाफ एक आरोप तो यह है कि यह प्रतिभाशाली होने के बावजूद बाहरियों को फिल्म उद्योग से बेदखल करने और फिल्मी सितारों के औसत प्रतिभा वाले बच्चों को बढ़ावा देता है। यह विडंबना ही है कि मुंबई के सिने जगत का जो सच है वही लुटियन की दिल्ली और देश के अन्य इलाकों की भी हकीकत है।
नेपोटिज्म की जड़ें इतनी गहरी हो गई कि अब यह हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। भले ही इस पर विमर्श देर से शुरू हुआ, पर इसकी उसकी पड़ताल ज़रूरी है, क्योंकि यह उस लोकतांत्रिक धर्म का उल्लंघन करता है जिसमें सभी को समान अवसर देने की बात होती है। कंगना के मुख्य निशाने पर निर्माता निर्देशक करण जौहर हैं। हालांकि जौहर ने फिल्म उद्योग में ऐसे किसी चलन से इनकार किया है। उनका कहना है कि चूंकि यह पूरा मामला व्यावसायिक हितों से जुड़ा है, अतः कोई निर्माता किसी फिल्मी सितारे के बेटे बेटी को लॉन्च करते हुए ज़्यादा सहज महसूस करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि मैं किसी बड़े सेलिब्रिटी डायरेक्टर एक्टर के बच्चे को अगर जब मैं लॉन्च करूँगा तो हो सकता है कुछ सहयोग राशि उधर से भी मिल जाए और बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। जो हमारे देश की जनता है, जो दर्शक हैं, वो भी दोस्तों देखना चाहते हैं कि उस एक्टर या एक्ट्रेस की जो बेटी है, जो बेटा है, वो किस तरह से एक्टिंग करेगी। इसलिए भी कह सकते हैं ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है और फिल्म को लाभ मिलता है। वह कहते हैं कि किसी फिल्मी सितारे के बेटे को आसानी से चर्चा मिल जाती है और इससे जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि दाव पर तो रकम ही लगी हुई होती है। दूसरे शब्दों में नेपोटिज्म के दायरे में निर्माता अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या यही बात राजनीति के बारे में भी सच नहीं है? संसदीय चुनाव में पार्टियों द्वारा टिकट वितरण पर गौर करें तो आपको महसूस होगा कि जुड़ाव कितना मायने रखता है। आज़ादी के बाद 7 दशकों से यही रीत चली आई है। असल में भाई भतीजावाद की जड़ इतनी गहरी है कि एक वक्त देश की कमान संभालने वाले नेताओं के पोते पड़पोते तक उन निर्वाचन क्षेत्रों और लुटियन दिल्ली के बंगलों पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, जिनसे कभी उनके पूर्वजों का जुड़ाव था। आप देख सकते हैं कांग्रेस जैसी पार्टी को ले लीजिए, नेहरू का पूरा खानदान उन्हीं से जुड़ा रहा। आज तक बड़े पद पे किसी बाहरी व्यक्ति को अलॉट नहीं किया गया। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन वाला कार्य किया गया तो बस नेपोटिज्म ही चलता रहा। और आप सपा में देख सकते हैं, पहले उनके पिताजी थे मुलायम सिंह, फिर अखिलेश आए, फिर उनके चाचा जी आए, हो सकता है मैं भी फ्यूचर में उनके बेटे ही आए अखिलेश के, तो यहाँ पर भी नेपोटिज्म है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन बंगलों के प्रति उनकी आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि एक वक्त के बाद वे भूल जाते हैं कि ये सार्वजनिक संपत्ति है। अब बीच में मामला आया था प्रियंका गांधी वाड्रा जी का, जिनको तत्काल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो सरकारी आवास था उन्हें खाली करना पड़ा। उसके बाद वो इस समय यहाँ लखनऊ में अपने आवास में रह रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोग भूल जाते हैं कि ये जो संपत्ति है वो देश की संपत्ति है। जब तक आप प्रतिनिधित्व करेंगे, उस पदों पे विराजमान है, तभी तक आप योग्य हैं वहाँ पर रहने के। उसके बाद आपको वो जो पद प्रतिष्ठा दी गई, जो आवास दी गई, खाली कराना पड़ता है। पर कुछ लोग बाप की बपौती समझ लेते हैं। अगर वे उनमें निवास नहीं करते तो ये मांग करने लगते हैं कि उन्हें संग्रहालय बना दिया जाए। सोचिए, मतलब कोई दूसरा बंदा उसमें ना आए। नेहरू गांधी परिवार हमारी राष्ट्रीय राजनीति और लुटियन दिल्ली में वंशवाद और साथ ही भाई भतीजावाद का वास्तविक प्रणेता है। इसकी शुरुआत प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से ही हो गई थी, जिन्होंने 1959 में पुत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। उसके बाद जो हुआ उससे हम सभी भली भांति परिचित है। इस परिवार से एक के बाद एक प्रधानमंत्री बनते गए। हमारा लोकतांत्रिक संविधान कमज़ोर होता गया और ऐसा महसूस होने लगा कि भारत वास्तव में एक राजतंत्र है। जैसे जैसे यह परिवार स्वयं को मजबूती से स्थापित करता गया, वैसे उसने अपने रिश्तेदारों और मित्रों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। नेहरूवादी विचार का वर्चस्व बढ़ा तो महत्वाकांक्षी नौकरशाह, अकादमिक, विचारक, कलाकार, मीडिया पेशेवर और कारोबारी उसका हिस्सा बनते गए। उन्हें महसूस हुआ कि इस कारवां का हिस्सा बनकर ही वे अपने अपने क्षेत्रों में सिरमौर बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्ण वर्चस्व वाले दौर में वही संसद पहुँचे जो इस वैचारिक बिरादरी का हिस्सा थे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, राजनीति और जो बॉलीवुड है उसको जोड़कर दिखाया जा रहा है लोगों को, कि लोग समझने का प्रयास करें। जो नेपोटिज्म की बात होती है मात्र फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं है, ये उन वहाँ पर भी है जहाँ पर नहीं होना चाहिए राजनीति में। जो योग्य हो, जो सोशल सर्विस करना चाहता है, जो समाज में तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनके निदान के बारे में, यदि ये देश के विकास के बारे में सोचता है, उस व्यक्ति को उस पद प्रतिष्ठा पर होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। कौन देगा भैया टिकट? कौन राजनीतिक पार्टी ऐसे सामान्य व्यक्ति को देगी टिकट? बहुत ही बिरले लोग मिलते हैं जो कि इक्के दुक्के हैं।
अन्यथा दोस्तों अब वो चीज़ें खत्म हो गई। पैसा देंगे तो जिस पार्टी से चाहेंगे उसका टिकट मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, आपको बाहुबली होना पड़ेगा। आप लाख पढ़े हों, फलाने ढिकाने से पढ़े हों, कुछ नहीं, आप उसी अनपढ़ नेता के पीछे रहेंगे, बक्सा ढोएंगे, लेख लिख कर उसको देंगे, ये आप बोलिए, आपका इतना ही काम है। क्योंकि वे लोग आपको आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान तो है पर धन नहीं है। इस परिवार ने अपने चटुकारों के बच्चों को आगे बढ़ाकर अपने इस वंशवादी रवैये को सार्वभौमिक बनाया। मई 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक इस ढांचे को चुनौती नहीं मिली थी। उन्होंने इस ढांचे को तोड़ा, लुटियन की दिल्ली में सभी के लिए एक समान परिदृश्य बनाने की ओर उन्मुख हुए। बॉलीवुड में यही काम कंगना कर रही हैं। कंगना हिंदी फिल्म उद्योग में शर्मनाक तरीके से भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने वालों, प्रतिभाशाली बाहरियों की उपेक्षा करने वालों को बेखौफ ललकार रही हैं। कंगना ने बॉलीवुड के कुछ खतरनाक पहलुओं की ओर से संकेत किया है, जैसे कि एक नामचीन बॉलीवुड निर्देशक ने सुशांत से कहा था कि वह बहाव के साथ बह नहीं रहे हैं बल्कि डूब रहे हैं। बॉलीवुड में दिग्गज सितारों द्वारा सार्वजनिक मंच या अवार्ड समारोह में नए कलाकारों का मजाक उड़ाकर उन्हें असहज करना बहुत आम है। आपने देखा होगा कई अवार्ड शो में जिस तरह से कुछ बड़े एक्टर, नामचीन एक्टर जो उनके न्यू कमर्स थे, जो छोटे एक्टर या आउटसाइडर थे, जिन्होंने अभी नया नया कदम रखा था बॉलीवुड में, उन्हें इतना इनसिक्योर कर देते हैं कि जो दर्शक होता है वो गुस्सा में आ जाता है कि मतलब आप इस तरह हंसी मजाक नहीं कर सकते। इससे क्या है, वो बंदा जो न्यू कमर वो इनसिक्योर महसूस करता है। सुशांत की ज़िंदगी बिहार में पूर्णिया जिले के गांव से शुरू हुई। वो भौतिकी में नेशनल ओलंपियाड विजेता रहे, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में भी टॉपर रहे। गणित और अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर नृत्य, संगीत और सिनेमा में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। क्या वो बॉलीवुड के लिए कुछ ज़्यादा ही बौद्धिक थे, जहाँ कई सितारों ने अपने लचर अकादमिक रिकॉर्ड को भी अपनी स्थाती बताया। छिछोरे और MS धोनी में सुशांत ने बहुत संवेदनशीलता और समर्पण के साथ अपने किरदारों को जीवंत किया। आखिर ऐसी प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के बजाय बॉलीवुड ने उसे किनारे क्यों लगा दिया? अगर फिल्म उद्योग में कोई माफिया या यूं कहें कि स्थापित सितारों का एक गिरोह सक्रिय है तो उसकी पहचान कर उस पर प्रहार किया जाना चाहिए। कंगना ने जो सवाल उठाए हैं उन पर गंभीरता विमर्श के साथ ही उनका समाधान करना होगा। यदि सुशांत के बलिदान को व्यर्थ जाने से रोकना है तो बॉलीवुड का लोकतांत्रिकरण करने के साथ ही उसमें सभी के लिए समान अवसर सृजित करना होगा। यह तभी संभव है जब सुशांत के मसले पर उपजा राष्ट्रीय आक्रोश एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदले। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप इस लेख के माध्यम से तमाम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि जो हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इतना ही विरोध यदि हम राजनीति में भी कर दें, क्योंकि राजनीति में भी वही हो रहा भाई भतीजावाद, और दूसरे व्यक्ति आउटसाइडर को पद प्रतिष्ठा नहीं दिया जाएगा, दिया भी जाएगा तो आपको बाहुबली होना पड़ेगा, गैंगस्टर होना पड़ेगा, उसके साथ धन की आवश्यकता होनी चाहिए कि आप सीधे 50 करोड़ 10 करोड़ दे के टिकट खरीद लें।